नमस्कार दोस्तों, एक और एनएफओ अपडेट की वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत समय बाद मैं अपने चैनल पर एक एनएफओ की वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं। फंड का नाम है एचडीएफसी बीएसई इंडिया सेक्टर लीडर्स इंडेक्स फंड। कहने का मतलब ये है कि जो सेक्टर होते हैं ना, हर सेक्टर के जो लीडर कंपनीज हैं, उस तरीके के ऊपर एक अलग तरीके पूरा का पूरा ये फंड होने वाला है। तो सबसे पहली बात, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, मेरी मैक्सिमम जितनी भी एनएफओ की वीडियोस हैं, मेरे दूसरा जो नया चैनल है इन्वेस्टमेंट विद तरुण, उसके ऊपर आजकल आती है। तो आपको यहाँ से शिफ्ट होकर वहां देखना पड़ेगा अगर आप एनएफओ की वीडियो देखना चाह रहे हैं तो। लिंक मैंने दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में चैनल का, उसको भी भैया अपना प्यार दे दीजिएगा। शुरू करते हैं, लेकर चलता हूँ आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां पर डिटेल में इस फंड के बारे में हम बात करेंगे। फंड किसी भी तरीके का इस फंड को लेकर रिकमेंडेशन नहीं है, ना सजेशन है, पूरी की पूरी वीडियो इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। फंड का नाम आपके सामने है एच डी एफ सी बी एस ई इंडिया सेक्टर लीडर्स इंडेक्स फंड। देखिए, नाम से एक चीज बिल्कुल क्लियर हो गई है, ये एक पैसिव फंड है, इंडेक्स फंड है। और इसका जो बेंचमार्क है वो है बी एस ई इंडिया सेक्टर लीडर्स, ये इसका बेंचमार्क है। तो पहले जो इसके स्टेटिक्स हैं, जितने भी स्टेटिक्स हैं वो चेक करते हैं, क्या इसके चार्जेस हैं, क्या इसकी डिटेल्स हैं। फिर थोड़ा डीप में जाके गहराई से इसको समझने की कोशिश करेंगे एक्चुअल में ये फंड है क्या। तो एचडीएफसी इसका म्यूचुअल फंड हाउस है। लॉन्चिंग डेट है इसकी 7 नवंबर 2025, मतलब कल लॉन्च हो रहा है। उसके बाद 21 नवंबर तक ये ओपन रहेगा, 15 दिन के लिए। ओपन एंडेड स्कीम है, तो कोई आने जाने के ऊपर कोई रोक नहीं है, जब मर्जी आइए जब मर्जी जाइए। दूसरी बात, एग्जिट लोड के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। मे भी हो सकता है इसके अंदर एग्जिट लोड आपका 0% के आसपास हो, या फिर अगर एग्जिट लोड होगा ना तो इतना होगा आपका 30 दिन के लिए, या मैक्स टू मैक्स 90 दिन के लिए 24% या आधा परसेंट के आसपास। बहुत चांसेस हैं कि एक्सपेंशन रेशियो तो इसका कितना होगा उसके बारे में तो देखो अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि उसकी डिटेल्स नहीं पता है। हाँ, लेकिन एग्जिट लोड जो है वो कम होगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है, या मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट, वो 100 रुपये है। और मिनिमम एसआईपी अमाउंट भी इस फंड की सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये है। आगे बात करें तो एनएवी कैलकुलेशन भी है इसकी डेली बेसिस पे है। रोज रात को 11 बजे जब लिस्ट हो जाएगा और इसका एनएवी मार्केट के हिसाब से बढ़ेगा या घटेगा, जो भी होगा, रात को 11 बजे कोई इम्पैक्ट ले लेगा। दूसरी बात, रिस्क लेवल इसका वेरी हाई है, क्योंकि एक तो थीमेटिक फंड है, दूसरा ये एक इंडेक्स फंड के साथ साथ इक्विटी रिलेटेड फंड है। और इसकी फंड मैनेजर है नंदिता जी। नंदिता जी बहुत सारी स्कीम्स हैंडल कर रही हैं एचडीएफसी की, और काफ़ी एक्सपीरियंस है उनको इस फील्ड का। तो ये जो मैंने आपको डिटेल बताई है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हो गई, इसकी बेसिक डिटेल्स हो गई। एनएवी इसका रहेगा 10 रुपये। एनएवी मैं बताना मैं भूल गया था, 10 रुपये इसका एनएवी रहने वाला है। अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं इस फंड के बारे में, थोड़ा सा गहराई से समझते हैं कि ये सेक्टर क्या है और ये किस तरीके का होने वाला है। देखो, ऐसा है कि हमारे इंडिया के अंदर ना 13 से लेकर 14 सेक्टर्स हैं। मतलब स्टॉक मार्केट की कंपनीज के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, ऐसे तो भाई पता नहीं कितने सेक्टर्स हैं। अगर मैं स्टॉक मार्केट के अंदर जो कंपनी है उनके हिसाब से देखूँ ना, तो 14 सेक्टर्स के आसपास बैठते हैं। और 14 सेक्टर्स के अंदर हर सेक्टर के अंदर अलग अलग टॉप कंपनीज हैं। टॉप कंपनीज मतलब जो उस सेक्टर को लीड करती है। जैसे कि आपको पता है, आप ही समझ लीजिए, एनर्जी सेक्टर है, उसके अंदर ऑयल एंड गैस की बहुत सारी कंपनीज हैं। और आपका एनर्जी बनाने वाली कंपनी जो होती है, मतलब बिजली बनाने वाली, उसके अंदर अलग कंपनीज हैं। ठीक है, सीमेंट बनाने वाली कंपनीज में अलग कंपनीज हो गई। और आप समझ लीजिए जो व्हीकल निर्माता कंपनीज है हमारी ऑटो सेक्टर की, उसकी अलग कंपनीज हो गई। मैं नाम किसी का नहीं ले रहा, मैं आपको बता रहा हूँ। तो हर सेक्टर की जो टॉप कंपनीज है उनको मिलाकर बीएसई ने, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, उन्होंने एक इंडेक्स बनाया है जिसका नाम है बीएसई इंडिया सेक्टर लीडर्स। इस इंडेक्स के अंदर इस तरीके की सारी कंपनीज है, और वो इंडेक्स इसका बेंचमार्क है। और इसके अंदर भी वही सारी कंपनीज रहेंगी जो कि इस इंडेक्स के अंदर शामिल है। रही बात कि भाई इसके अंदर रिटर्न्स वगैरह कैसे रहेंगे कैसे नहीं रहेंगे, तो देखो, इसके अंदर लीडर्स कंपनीज है, तो मतलब इसके अंदर मैक्सिमम लार्ज कैप कंपनीज रहने वाली है, मैक्सिमम लार्ज कैप। तो इसके रिटर्न्स ऐसा नहीं है कि भाई बहुत ज्यादा आपको स्मॉल कैप मिड कैप की तरफ दिखेंगे, तो ऐसा तो नहीं है। लेकिन हाँ,
ये एक तरीके का थीमेटिक फंड है, लेकिन थीमेटिक फंड ना होते हुए भी ये एक ऐसा फंड है कि अलग अलग सेक्टर को टारगेट करता है। मतलब समझिए डाइवर्सिफिकेशन बहुत अच्छी है इस फंड की, बहुत अच्छी होने वाली है। बाकी आपका इसके बारे में मानना क्या है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ में अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं, आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू कराना चाहते हैं, तो चार्जेस है 999 रुपये। उसके लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने दिया हुआ है व्हाट्सएप नंबर, उसके ऊपर जो भी इंटरेस्टेड पर्सन है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और भैया अपना प्यार देते रहिएगा। जाते जाते चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो भैया वो भी करते जाइएगा। जय हिंद।